हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह का जो सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिया रहता है मेरे को, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो दिया रहता है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो सोल्व किया जाएगा, तो ये किया जाएगा यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो जो चाइनीज़ का रिमाइंडर थ्योरम था, आई होप आप लोगों ने उसको देखा है। ठीक है, उसका प्रूफ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो इसको हम लोग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से सोल्व करेंगे यूजिंग यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ओके। तो बहुत इजी है सोल्व करना, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ना इसका जो सोल्वेबिलिटी है वो चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, सोल्वेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, सोल्वेबिलिटी कंडीशन। ठीक है, ये क्या है? सोल्वेबिलिटी कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस, ये आपको याद कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, देखिए, अगर मेरे पास में कुछ लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, सपोज कीजिए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए वन मॉडुलू एम वन है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए टू मॉडुलू एम टू है। लाइक दैट एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए एन मॉडुलू एम एन है। अगर इस तरीके से मेरे को एन साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये आपका सोल्वेबल होगा, इज सोल्वेबल। ठीक है, कब होगा? इफ़, जब क्या होगा? एम आई एम जे, यानी कोई भी आप दो एम आई एम जे का जीसीडी निकालिएगा तो वो डिवाइड करना चाहिए करस्पॉन्डिंग ए आई माइनस ए जे को। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दो आप सोल्व करना चाहते हैं तो वो करस्पॉन्डिंग जो ए वन ए टू है डिफरेंस है उसको सोल्व करना चाहिए, उसको डिवाइड करना चाहिए। दैट इज़ क्या? दैट इज़, मान लीजिए आप एम वन और एम टू का जीसीडी निकालते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड करना चाहिए किसको? ए वन माइनस ए टू को। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एम टू एम थ्री चेक करते हैं तो ये डिवाइड करना चाहिए ए टू माइनस ए थ्री को। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो ए टू ए थ्री बनेगा उसको। ठीक है, ये फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे होगा, है ना, यानी जितना भी आई और जे इसमें है, ठीक है, जितना भी एम वन एम टू है सबको आपस में आपको चेक करना है। ठीक है, अगर सब करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये सोल्वेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए आपको सोल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, सोल्व किसको? एक्स कॉन्ग्रुएंट टू टू मॉडुलू फाइव। ठीक है, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू फोर मॉडुलू 21 एंड एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलू 14। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें हमको पहले चेक करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हियर देखिए, जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ 5 और 21, तो 5 और 21 का जीसीडी क्या होता है? तो ये होता है 1। ठीक है, और 1 जो है आपको ये डिवाइड करता है 2 को, तो पहला वाला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे 521 का ना 1 और हम लोगों ने 2 का निकाला। अब हम निकालते हैं 21 और 14 का, सेकंड और थर्ड का। तो 21 और 14 का जो जीसीडी है वो 7 होगा। ठीक है, ओके। लेकिन 7 जो है वो डिवाइड नहीं करता है किसको? 4 माइनस थ्री के डिफरेंस को। ठीक है, 4 माइनस जो 3 का डिफरेंस है वो क्या होगा? वो आपका 1 होगा। तो 1 को तो ये डिवाइड नहीं करता है, जबकि 5 और 21 का जीसीडी 1 आया था और ये डिवाइड कर रहा था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 4 का जो डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 माइनस 4 का डिफरेंस -2 आएगा, तो 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, सो इट इज़ करेक्ट। ठीक है, लेकिन ये आपका नहीं एक हुआ। ठीक है, डिविजिबल, तो इसलिए जो ऊपर का क्राइटेरिया था उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे देयर फोर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो एम आई एम जे का जीसीडी है वो करस्पॉन्डिंग ए आई ए जे को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, उसके डिफरेंस को। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं?
चलिए आइए अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए यही हम लोग का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आइए देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से देखिए और लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, हियर हम लोग ये देखेंगे कि 6 और 7 का भी GCD 1 है, और 1 तो किसी को भी डिवाइड करेगा। 6 और 11 का भी GCD 1 है। ठीक है, 7 और 11 का भी GCD 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हियर क्या कि MI और MJ का GCD क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, कोई भी दो ले रहे हैं तो GCD 1 आ रहा है। ठीक है, एंड और 1 जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, किसी भी नंबर को। ठीक है, A है ना, A इज़ एनी, कोई भी इंटीजर हो तो उसको 1 डिवाइड करता है। देयरफॉर क्या होगा आपका यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, हेंस सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हमको एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको निकालेंगे यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखा है। ठीक है, उससे आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, हियर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो M1 है, ठीक है, वो है 6, M2 है 7 और M3 है 11। ठीक है, क्लियर है। ऊपर में जो देखिए जो मॉडुलो होता है ना, 6, 7, 11, वो हम लोग M1, M2, M3 लेते थे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर हम लोग A1, A2, A3 क्या लेते हैं, तो A1 लेते हैं 3, A2 लेते हैं 5 और A3 को लेंगे हम लोग 2। ये जो बाहर में रेसिड्यू है वो मेरा क्या होता है, A1, A2, A3 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो होता है ये आप रेसिड्यू लेते हैं। ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर। और ये जो आप लेते हैं ये लेते हैं आप मॉडुलो। तो M आपका मॉडुलो होता है और ये आपका रेसिड्यू होता है। ठीक है, तो ये आप लोग आपने ले लिया। ठीक है, मैं इधर पार्टीशन कर देता हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने उधर बनाया था, दूसरा क्वेश्चन था वो। अब आप इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा निकल गया। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे M। ठीक है, देयरफॉर M क्या होगा मेरा, M होगा M1 इंटू M2 इंटू M3। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, 6, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, अब आपका जो है बिल्कुल आसानी से बन जाना है। ठीक है, सिर्फ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का हमको यूज़ करना है। ठीक है ना, ओके। तो ये तो मेरा इधर दूसरा क्वेश्चन था, मैं इधर फिर से पार्टीशन डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इधर हम लोग बनाते हैं। M मेरा ये आ गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, कैपिटल M1। ठीक है, कैपिटल M1 मेरा क्या होता है, स्मॉल m बाई M1 होता है। ठीक है, तो स्मॉल m क्या है, 6, 7 और 11 का प्रोडक्ट है। और M1 क्या था मेरा, M1 था मेरा 6, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा 77। ठीक है, कैपिटल M2 डिफाइन करेंगे, M बाई M2। M क्या है, प्रोडक्ट है, 6, 7, 11 बाई M2 कितना है, M2 7 है, तो ये आपका कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 66। ठीक है, नेक्स्ट M3 हम लोग का क्या होगा, स्मॉल m बाई M3 होगा। ठीक है, ऊपर में तो प्रोडक्ट है, नीचे हमारा M3 कितना है, 11, तो आपका ये आ जाता है 42। ठीक है, तो हम लोगों ने M1, M2, M3 भी निकाल लिया। ठीक है, तो उसके बाद हमको जो सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, वो जो फॉर्म का है वो आपको पता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको लीनियर कॉन्ग्रुएंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस क्या बनेगा बताइए, याद है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन जो है किसको सेटिस्फाई करता है, तो हमको बनाना है M1x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M1। ठीक है, M2x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M2, M3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो M3। ठीक है, अब इसमें M1 और स्मॉल m1 का वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज ये आपका आ जाएगा
77x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6, ये हम लोगों का आ जाएगा 66x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7, और ये हम लोगों का आ जाएगा 42x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो लास्ट वाला क्या था 11, ठीक है। अच्छा, अब हिट एंड ट्रायल से ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए 77 में जो है हम लोग -77 में एक करेंगे तो -78 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो तीनों जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो हम लोग लिखेंगे कि x1 जैसे, अच्छा यहाँ पे मैंने x1 x2 x3 नहीं लिया ना, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको x1, इसको x2, इसको x3, ठीक है। x1 x2 x3, ठीक है। तो हम लोग x1 के जगह पे देख रहे हैं कि -1 हिट कर जा रहा है, x2 की जगह पे आपका -2 132 -132 और एक -133 7 से डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और x3 की जगह पे हमारा ठीक है 5। तो ये आप हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे, ठीक है। पुट करके आप रखे देख लेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लिखेंगे विच आर सेटिस्फाइड बाई, या आर लिख देता हूँ मैं, आर सेटिस्फाइज या सेटिस्फाइड बाई, कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 हम लोगों का है यहाँ पे -1 हिट कर रहा है, x2 हम लोगों का हिट कर रहा है -2, और x3 हम लोगों का हिट करेगा 5, ठीक है, +5। क्लियर है। तो x1 x2 x3 हम लोगों को मिल गया। तो अब आपका सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तो देखिए therefore a solution of given system is, क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग डिफाइन करते हैं x बार इज इक्वल टू a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 प्लस a3 m3 और x3, क्योंकि m3 तक ही है, यहीं तक जाएगा, ठीक है। a1 क्या था हम लोग का, देखिए 3, ये था हमारा 77, x1 हमारा आ गया -1, ठीक है, प्लस a2 क्या था, a2 5, m2 क्या था, m2 66, और x2 हम लोगों का आया -2, प्लस a3 क्या था 2, m3 हम लोग का कितना है 42, और ये हम लोगों का आ गया 5, ठीक है। ये हम लोगों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 231, ठीक है, ये आ जाएगा 660, ठीक है, और ये हम लोगों का आ जाएगा +420, तो ये हम लोगों को आ जाता है -471, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे x बार, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू -471 मॉडुलो क्या था, तो मॉडुलो प्रोडक्ट यानी स्मॉल m, ठीक है, यानी -471 मॉडुलो, ठीक है। प्रोडक्ट क्या आया था हम लोगों का 462, बट अब हम लोग देख रहे हैं कि 462 से इसका क्या है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, जब हम लोग ऐसा करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे 471 है, यहाँ पे हमारा 462 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स आप करके देख लीजिए, जैसे 471 ये ग्रेटर है, ये 462 है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये माइनस में है, तो हम लोग इसको 2 बार लेके जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर सम करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो 4 ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 1 3, ठीक है। 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 7 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और 8 में 4 तो 4। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट टू 453 मॉडुलो 462, ठीक है। क्योंकि फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 924 आ जाएगा, ठीक है। और 924 आएगा तो फिर वो दिख रहा है कि हमको पूरा डिविजिबल है 2 टाइम्स में, ठीक है। अब ये छोटा है 462 से, तो यही हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, कुछ करना नहीं है, बस जो गिवन है उसको लेके चलना है, ठीक है, और काम करना है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पे और क्वेश्चन देखेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, हम लोगों को ये सोल्व करना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो ये भी पिछले ही बार का जैसा क्वेश्चन है, चूँकि आप देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जितना भी M1 और M2 और M3 दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि सबका GCD क्या है, कोई भी आप MI और MJ लीजिएगा तो GCD आपको 1 आएगा, ठीक है, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, कोई भी दो ठो लेंगे तो।
और 1 किसी को भी डिवाइड करता है, तो 1 आने से तो फिर कोई चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो देयरफॉर हम लोग क्या डायरेक्ट बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले बार बनाया था ना, उसी तरीके से आपको बनाना है, कुछ करना नहीं है। तो आप बनाइए, बना करके इसको मेरे को बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है आप मिला लीजिएगा। आंसर आपका आएगा एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, देखिएगा ये 23 आएगा, ठीक है। मॉडुलो प्रोडक्ट जो है वो 105 हो जाएगा, 5 दिया 15 7 105, ठीक है। तो ये आपको आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सेम टू सेम बनना है, तो आप इसको बना करके मेरे को रिप्लाई कीजिएगा कि आपसे ये बना के नहीं बना, ठीक है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आता है, कोई हार्ड या बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसको इस तरीके से आसानी के साथ में बना सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि आपको डे बाय डे इसमें कंटेंट मिलता ही रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।